मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है, पैसे मांगने की भी एक हद होती है। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है कि भी एक हद होती है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है देयर इज़ अ लिमिट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कि भी एक हद होती है। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देयर इज़ अ लिमिट ऑफ, फिर उसके बाद में वर्ब में आईएनजी अगर नाउन है तो नाउन, फिर उसके बाद में टू प्लस अदर वर्ड अगर है तो आप एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मजाक की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जोक टू हैज़ इट्स लिमिट, जोक टू हैज़ इट्स लिमिट। यहाँ पे इट इज़ का यूज़ ना करें, मतलब कि एपिस्ट्रोफ एप का, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ ट्रोलिंग टू, या फिर ट्रोलिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, या फिर स्पीकिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। पैसे मांगने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ आस्किंग फॉर मनी टू, या फिर आस्किंग फॉर मनी टू हैज़ इट्स लिमिट। हर चीज़ की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग टू। खाने की भी एक हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ ईटिंग टू, या फिर ईटिंग टू हैज़ इट्स लिमिट। उसने मुझे एंड टाइम पर बताया था, तुम हमेशा एंड टाइम पर बोलते हो, एंड टाइम पर मत बताना, मुझे एंड टाइम पर पता चला। तो बस इस तरह के सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है एंड टाइम पर। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एट लास्ट मोमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एंड टाइम पर। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एट लास्ट मोमेंट, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने मुझे एंड टाइम पर बताया था, ही टोल्ड मी एट लास्ट मोमेंट, ही टोल्ड मी एट लास्ट मोमेंट। तुम एंड टाइम पर बोलते हो, यू स्पीक एट लास्ट मोमेंट, यू स्पीक एट लास्ट मोमेंट। एंड टाइम पर मत बताना, डोंट टेल एट लास्ट मोमेंट, डोंट टेल एट लास्ट मोमेंट। मुझे एंड टाइम पर पता चला, आई केम टू नाउ एट लास्ट मोमेंट, आई केम टू नाउ एट लास्ट मोमेंट। तुम्हें भी एंड टाइम पर जाना था, यू टू हैड टू गो दियर एट लास्ट मोमेंट, यू टू हैड टू गो दियर एट लास्ट मोमेंट। तुम्हें एंड टाइम पर बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड एट लास्ट मोमेंट, यू शुड हैव टोल्ड एट लास्ट मोमेंट। अगर एन वक्त पर बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या अगर एन टाइम पर बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इफ़ यू टेल एट लास्ट मोमेंट आई विल नॉट बी एबल टू डू एट एनीथिंग। बता दिया होता, काश मैं वहाँ चला गया होता, काश तुमने मुझे बोल दिया होता, काश मैंने एक जैकेट खरीद लिया होता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है आई विश, जिसका हिंदी मीनिंग होता है काश। फिर उसके बाद बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। काश मैं वहाँ चला गया होता, I wish I would have gone there, I wish I would have gone there। काश तुमने मुझे बोल दिया होता, I wish you would have spoken to me, I wish you would have spoken to me। काश मैंने एक जैकेट खरीद ली होती, I wish I would have bought a jacket,
आई विश आई वुड हैव बोट अ जैकेट। काश उसने टाइम से दवाई खा ली होती। आई विश ही वुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। आई विश ही वुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। कैसे यहाँ पे हम टेकन का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो मेडिसिन है वहाँ पे टेकन का यूज़ किया जाता है, टेक का, इट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ टेक का यूज़ किया, थर्ड फॉर्म टेकन। काश हम उससे पहले ही मिल लिए होते। आई विश वी वुड हैव मेट हिम बिफोर हैंड। आई विश वी वुड हैव मेट हिम बिफोर हैंड। काश मैं वहाँ रुक गया होता। आई विश आई वुड हैव स्टेड देयर। आई विश आई वुड हैव स्टेड देयर। काश तुमने मेहनत कर ली होती। आई विश यू वुड हैव वर्क हार्ड। आई विश यू वुड हैव वर्कड हार्ड। काश मैं मुंबई चला गया होता। आई विश आई वुड हैव गॉन टू मुंबई। आई विश आई वुड हैव गॉन टू मुंबई। मैं कुछ हद तक इंग्लिश बोल लेता हूँ। तुम कुछ हद तक सच बोल रहे हो। वह कुछ हद तक क्रिकेट खेल लेता है। मैं कुछ हद तक नाच लेता हूँ। तो गैस इस तरह के सेंटेंस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे, आई एम श्योर सुने भी होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है कुछ हद तक। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गैस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वह है टू सम एक्सटेंट, जिसका हिंदी में नहीं होता है कुछ हद तक। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाएगा टू सम एक्सटेंट। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे एक और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं कुछ हद तक इंग्लिश बोल लेता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। आई स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। तुम कुछ हद तक सच बोल रहे हो। यू स्पीक ट्रूथ टू सम एक्सटेंट। यू स्पीक ट्रूथ टू सम एक्सटेंट। वह कुछ हद तक क्रिकेट खेल लेता है। ही प्लेस क्रिकेट टू सम एक्सटेंट। ही प्लेस क्रिकेट टू सम एक्सटेंट। मैं कुछ हद तक नाच लेता हूँ। आई डांस टू सम एक्सटेंट। वह कुछ हद तक पागल है। सी इज़ मैड टू सम एक्सटेंट। सी इज़ मैड टू सम एक्सटेंट। मैं कुछ हद तक सही था। आई वॉज राइट टू सम एक्सटेंट। आई वॉज राइट टू सम एक्सटेंट। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।